दोस्तों आज उत्तर प्रदेश का बजट जारी हो चुका है और इसमें यूपी की योगी सरकार की तरफ से कई बड़ी घोषणाएं की गई है। देखिए उत्तर प्रदेश में लड़कियों को अब शादी के लिए मिलेंगे 1-1 लाख रुपए, 14 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, 3 यूनिवर्सिटी खुलेगी, 400 करोड़ की स्कूटी बांटी जाएगी, 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इतना ही नहीं और भी कई बड़ी घोषणाएं की गई है। यूपी की योगी सरकार ने चुनाव से पहले ये अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। इस बार यूपी का बजट 9,12,000 करोड़ रुपए का रहा, जो कि पिछले साल के बजट से 12% ज्यादा है। इस बार के बजट में यूपी की योगी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस किया है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 43,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू करने का भी ऐलान किया है। अब यूपी में बेटियों को शादी के लिए जहां पहले 51,000 रुपए मिलते थे, उसकी जगह 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। जहां अभी उत्तर प्रदेश में 60 मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें 14 और नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, यानी टोटल 74 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। 3 नई यूनिवर्सिटी को भी शुरू किया जाएगा और केंद्र सरकार की तरह यूपी की राज्य सरकार भी 7 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करेगी। और उत्तर प्रदेश की मेधावी छात्राओं को 400 करोड़ रुपए से स्कूटी बांटी जाएगी। वहीं मध्यम वर्ग के लोगों को घर दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद नई न्यू रेजिडेंसी स्कीम भी लॉन्च करेगा, जिससे गरीबों को घर मिल पाए। 34,000 करोड़ रुपए से नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा। यूपी गोरखपुर से लेकर पड़ोसी देश नेपाल बॉर्डर होते हुए सहारनपुर तक जाएगा ये कॉरिडोर। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अब 2 की बजाय 5 रनवे बनाए जाएंगे। इस बार यूपी की योगी सरकार ने बजट का 25% हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया है। आइए देखते हैं बजट के 10 सबसे बड़े ऐलान, फिर देखेंगे अलग अलग क्षेत्रों के लिए बजट की क्या बड़ी घोषणाएं रही हैं। देखिए 10 बड़ी घोषणाओं में सबसे पहला तो 34,000 करोड़ रुपए से नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर बनेगा, जो मैंने आपको बताया गोरखपुर से सहारनपुर तक जाएगा। ये केंद्र सरकार के जैसे ही यूपी सरकार 7 नई स्मार्ट सिटी बनाएगी। कौशल विकास की ट्रेनिंग देकर 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। 10वीं 12वीं की होशियार छात्र छात्राओं को 400 करोड़ रुपए के बजट से स्कूटी दी जाएगी फ्री में। गरीब लड़कियों को शादी के लिए 51,000 के बजाय 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 14 नए मेडिकल कॉलेज PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर खोले जाएंगे और 18 जिलों में स्पोर्ट्स कॉलेज भी बनेंगे। किसानों के लिए बड़ी घोषणा रही, पशुपालकों को छुट्टा गौवंश के रखरखाव के लिए 2,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। छात्र छात्राओं को फ्री टेबलेट और स्मार्टफोन के लिए 2374 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। यूपी मेरठ, मथुरा, वृंदावन और कानपुर का भी 800 करोड़ रुपए से विकास किया जाएगा। शहरों में काम करने वाले मजदूरों के लिए लेबर अड्डे बनाए जाएंगे और ये आवासीय होंगे। चलिए अब अलग अलग कैटेगरी से देखते हैं कि यूपी बजट में महिलाओं, शिक्षा, किसानों, युवाओं, श्रमिकों, स्वास्थ्य को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में यूपी की योगी सरकार ने क्या क्या बड़ी घोषणाएं की है। आइए A to Z अपडेट्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए आप, महिला सशक्तिकरण को लेकर यूपी बजट में कुछ बड़े ऐलान रहे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए यूपी महिला पुलिस बीट और CCTV और एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए जाएंगे। प्रदेश में 25 करोड़ में महिला पुलिस कर्मियों के लिए वाहन खरीदे जाएंगे, जिनसे कि उनका आवागमन और आसान होगा। कामकाजी महिलाओं के लिए शहरों में वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाए जाएंगे, छात्रावास और मेधावी छात्राओं को 400 करोड़ में स्कूटी दी जाएगी, मैंने आपको बताया। बाकी गरीब लड़कियों की शादी के लिए 1-1 लाख और 346 करोड़ से नए जिलों में पुलिस भवन बनाए जाएंगे, जिससे लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षा व्यवस्थाएं और मजबूत होगी। चलिए अब देखते हैं इस बार के यूपी बजट में एजुकेशन, शिक्षा को लेकर क्या क्या घोषणाएं रही। 580 करोड़ में नए आवासीय बालिका विद्यालय बनेंगे। 358 करोड़ से टीचरों के लिए केसलेस मेडिकल फैसिलिटी बनाई जाएगी। गोरखपुर में सैनिक स्कूल बनेगा। 150 करोड़ से 3 नई यूनिवर्सिटी, जिसमें माँ विंध्यावासिनी, गुरु जम्बेश्वर और माँ पाटेश्वरी, ये 3 नई यूनिवर्सिटी बनेगी। अब देखिए किसानों के लिए किसान कल्याण को लेकर क्या बड़ी घोषणाएं हुई है। 10,888 करोड़ से खाद्यान्न और तिलहन उत्पादन बढ़ाया जाएगा। यूपी एग्रीज परियोजना में हचरी और ट्रेनिंग सेंटर को 155 करोड़ रुपए मिलेंगे। एग्री एक्सपोर्ट को 245 करोड़ रुपए मिलेंगे। 637 करोड़ रुपए से किसानों के डीजल पंप सेट को सोलर में बदला जाएगा और एक जनपद एक व्यंजन पर 75 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं अब देखिए युवाओं के लिए बजट में क्या बड़ी घोषणाएं रही। 2374 करोड़ से टैबलेट स्मार्टफोन दिए जाएंगे स्टूडेंट छात्र छात्राओं को, युवाओं को। वहीं खेल के लिए 84 नए स्टेडियम बनाए जाएंगे। 67 क्रीड़ा हॉल, 38 तरणताल, 52 जिलों में आधुनिक जिम भी बनाएंगे। खेलो इंडिया में वाराणसी, जौनपुर, रायबरेली, गोरखपुर में स्टेडियम विकसित होंगे। 18 जिलों में स्पोर्ट्स कॉलेज खोले जाएंगे और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को भी इस बार के यूपी बजट में 225 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। चलिए अब देखिए श्रमिक कल्याण को लेकर क्या क्या बड़ी घोषणाएं हुई है। शहरी मजदूरों के लिए लेबर अड्डे बनेंगे, रहने की भी सुविधा होगी। मजदूरों की मौत या पूर्णतया दिव्यांगता होने पर 2 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा और आंशिक दिव्यांगता पर 1 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। और वहीं दोस्तों चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी बड़ी घोषणाएं हुई है। 16 नए जिलों में PPP मॉडल पर कॉलेज बनेंगे। इसके लिए 14,997 करोड़ का बजट रखा गया है। आयुष सेवाओं पर 2867 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अच्छा अब देखिए उत्तर प्रदेश में पर्यटन, टूरिज्म, धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस बार के बजट में क्या क्या घोषणाएं रही है। तो मिर्जापुर और काशी में धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों का विकास होगा। मंदिरों के जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। थारू जनजाति संग्रहालय बलरामपुर में बनेगा। लाल बहादुर शास्त्री पैतृक निवास वाराणसी में आम जनता के लिए खोले जाएंगे। प्रयागराज में निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र बनाया जाएगा। अयोध्या, नैमिषारण्य, मथुरा, विंध्यवासिनी, देवी धाम और वाराणसी में विकास के लिए 100 से 150 करोड़ का बजट रखा गया है। शहरी और ग्रामीण विकास पर 7,705 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यूपी मेरठ, आगरा, लखनऊ, बुंदेलखंड में नई आवासीय योजनाएं शुरू होगी। मिलों को मॉडर्न बनाने और नई मिलों से 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। चलिए
चलिए अब देखिए खादी एवं IT इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर बजट में क्या अनाउंसमेंट रहे हैं। खजनी गोरखपुर कंबल उत्पादन केंद्र का 7.5 करोड़ रुपए से आधुनिकीकरण होगा। IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स पर 2069 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 225 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 49 ITI में AI लैब और 32.82 करोड़ से राज्य में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। 8 नए डेटा सेंटर पार्क बनेंगे। इस पर 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब देखिए वन एवं पर्यावरण को लेकर, फॉरेस्ट एनवायरमेंट को लेकर बजट में क्या घोषणाएं रही है। 207 करोड़ से लखनऊ में कुकरेल नाइट सफारी बनेगी। चित्रकूट रानीपुर बांध फाउंडेशन को 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 7 संवेदनशील जिलों में एक बाढ़ शरणालय बनेगा। 17 नगर निगमों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। और वहीं देखिए दोस्तों परिवहन और सड़क निर्माण को लेकर क्या घोषणाएं रही। ई बस को बढ़ाने पर 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 50 करोड़ से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए। वहीं 400 करोड़ से नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का चौड़ीकरण और निर्माण होगा। 4,808 करोड़ से नए पुल बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में। 3700 करोड़ से राज्य जिला मार्गों का चौड़ीकरण किया जाएगा और 1000 करोड़ से औद्योगिक और लॉजिस्टिक पार्कों का विकास होगा। चलिए अब देखिए दोस्तों दुग्ध मत्स्य और पशुपालन को लेकर बजट में क्या बड़ी घोषणाएं रही हैं। तो मथुरा में 1 लाख लीटर दूध क्षमता का नया डेयरी प्लांट बनेगा। 220 नई दुग्ध समितियां बनाई जाएगी। 450 समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा। गौ संरक्षण के लिए पशुपालकों को 2000 करोड़ रुपए मिलेंगे। 253 करोड़ से पशु रोग नियंत्रण, 156 करोड़ से पशु चिकित्सालय और मोबाइल वेटरनरी यूनिट लगाए जाएंगे। मछलियों के थोक बाजार, एकीकृत पार्क और प्रसंस्करण केंद्र पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये तो बजट की कुछ बड़ी घोषणाएं और ऐलान रहे, ठीक है। लेकिन इस बार के बजट में कुछ लोगों को मायूसी भी मिली है, क्योंकि बजट में कुछ और उम्मीदें थी जिन पर पानी फिर गया। जैसे शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उनका मानदेय बढ़ेगा, लेकिन एक्चुअली कुछ बढ़ा नहीं। बजट में स्पेशली उनके लिए कोई घोषणा हुई नहीं। विधवा, निराश्रित, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने की भी उम्मीद थी, वो भी हाथ खाली रहे। वहीं उम्मीद थी कि 1 अप्रैल 2026 से उत्तर प्रदेश में 8th पे कमीशन यानी 8वां वेतनमान लागू करने की घोषणा हो सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को भी उम्मीद थी कि उन्हें रोडवेज में मुफ्त यात्रा सुविधा दी जाएगी, लेकिन ये भी बजट में घोषणा नहीं हुई। हालांकि फिर भी इस बार उत्तर प्रदेश का बजट काफी बड़ा रहा। दुनिया भर के 15 देशों से भी ज्यादा बड़ा है यूपी का सालाना बजट। पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, पनामा समेत कई कंट्रीज से भी ज्यादा उत्तर प्रदेश का बजट रहा है, जो कि एक यूपी की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। इस बार के बजट में योगी सरकार ने अपना टारगेट बदला है। पिछला जो बजट था 8.08 लाख करोड़ का था। इस बार का बजट 9.12 लाख करोड़ का रहा है। लेकिन पिछले बजट में मुख्य फोकस था बुनियादी ढांचा मजबूत करने पर, आर्थिक विकास और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पर। लेकिन इस बार के बजट में मुख्य फोकस रहा है रोजगार पर, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और किसानों को ज्यादा समर्थन दिया गया है। बाकी कुछ और वृद्धि दर, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य को लेकर भी पिछले साल के और इस बार के बजट का कंपैरिजन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस बजट के अनाउंसमेंट के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि 9 वर्ष के नव निर्माण की गाथा को दर्शाता है यूपी का बजट। रूल ऑफ लॉ रियल ग्रोथ की गारंटी है। तो पहली बार दोस्तों उत्तर प्रदेश का बजट ऐतिहासिक रहा। 9,12,13,000 करोड़ रुपए का बजट रहा, जो कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बाकी कुछ और हाइलाइट्स में आपको फटाफट से बता देता हूँ बजट से जुड़े। जैसे 10 लाख नौकरियां संभावित की गई, लड़कियों की शादी में 1-1 लाख और युवाओं को साधने की भी कोशिश रही। यूपी के बजट में युवाओं के लिए और क्या क्या ऐलान रहे हैं देख सकते हैं आप। वहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले किसानों को भी खुश करने की कोशिश इस बजट में देखने को मिली। आवारा पशुओं को लेकर भी गंभीर दिखी यूपी की योगी सरकार। इस बजट में किसानों के दोनों हाथों में लड्डू रखे गए। कृषि योजनाओं के लिए 10,888 करोड़ रुपए, निजी नलकूप और चुट्टा गोवंश के लिए भी बजट में कई बड़े अनाउंसमेंट हमें देखने को मिले हैं। बच्चों के लिए भी कई बड़े ऐलान हुए। 2374 करोड़ से टेबलेट, स्मार्टफोन, छात्राओं को स्कूटी वगैरह समेत स्टूडेंट के लिए भी बजट में काफी अच्छे अनाउंसमेंट रहे। बाकी बेसिक शिक्षा विभाग के लिए भी इस बार के बजट में पिटारा खुला। हर जिले में होगा मॉडल स्कूल। शिक्षा विभाग को भी इस बार के बजट में 77,622 करोड़ रुपए मिले हैं। तो ये रहा यूपी का पूरा बजट का हाइलाइट्स, ब्लूप्रिंट उत्तर प्रदेश की ग्रोथ का अगले 1 साल तक का। उम्मीद है आपको इसके की पॉइंट्स जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों इस बार के उत्तर प्रदेश बजट को लेकर? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर